मैडम बिल्कुल गलत है, मैं खंडन करता हूँ। हमारे पक्ष में अगर इस तरह के जो ये मैडम बिल्कुल सरासर गलत है, मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूँ और हम लोग इसका खंडन करते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से। साथियों, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान के दायरे में इस मंच के माध्यम से मैं तमाम साथियों से अपील करता हूं कि जो भी मेरा साथी इस मंच पर अपनी बात को रखे, यह मंच शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में रहकर आप तमाम साथी अपनी बात को पूरे जोरदार तरीके से रखिए। यह मंच आपका मंच है। साथियों, मैं इसी कड़ी के अंदर मान्यवर विनोद कुमार जी को चाहूंगा कृपया मंच पर आए। युवा साथी है, लगातार कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रहे हैं। मैं चाहूंगा विनोद जी आए और अपनी बात को दमदार तरीके से इस मंच के माध्यम से रखें। तो साथियों, आप लोग इत्मीनान रखिए, जिस तरीके से वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाके रुकवा सकते हैं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाके खुलवा भी सकते हैं। तो आप लोग भी रोड पर उतरने की तैयारी कीजिए। साथियों, जहां आज आप बैठे हैं, ये बहुत ही क्रांतिकारी जगह है जिसे जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें माताएं भी पहुंची हैं। देश के अलग अलग राज्यों से लोग ये कोशिश करते हैं कि हम जंतर मंतर पहुंचे, लेकिन दूरी के कारण या फाइनेंस की कमी के कारण वो नहीं पहुंच पाते। आप यहां पहुंचे, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। साथियों, एक बहुत बड़ा झूठ एक नारे के तरीके से हमें परोसा जाता है। मैं चाहूंगा कि इस नारे में आप मेरा समर्थन करें। आवाज दो। तो यही वो सबसे बड़ा झूठ है। अगर हम एक होते तो आज हमारे अधिकार हमसे छीने न जाते। इंडियन दलित फोरम जो संगठन है वो लगातार मौसम की जो पहली बरसात होती है ना साथियों, जब मौसम की पहली बरसात होती है तो जमीन में खप जाती है, पता भी नहीं लगता कहां गई। लेकिन जब दूसरी बरसात होती है तो रोड थोड़े गीले गीले से नजर आते हैं और जब मौसम की तीसरी बरसात होती है ना तो चारों तरफ पानी पानी नजर आता है। इंडियन दलित फोरम जो संगठन है, माननीय संजीव कुमार साहब के नेतृत्व में, लाखन भाई के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है और एक ऐसा समय जरूर आएगा जब हम इस जंतर मंतर से लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट तक इसे भरने का पूरे जोरों शोरों से काम करेंगे, क्योंकि जिस सरकार को हम कहते हैं कि ये हमारी सरकार है, हमारे हित में कदम उठाएगी, ये हमारी सरकार नहीं, खुले में बोल रहा हूं, ये ईवीएम की सरकार है। और इस सरकार को बामसेफ नामक संगठन ने बिल्कुल कतई नंगा करके फेंक दिया है। लगातार उन्होंने बता दिया कि आप वोट दो या ना दो, लेकिन आपकी वोट ईवीएम के माध्यम से ले ली जाएगी। तभी तो बोलते हैं मोदी शाह कि 50 साल भी हमें कोई हिलाने वाला नहीं है। साथियों, तो इसी से अंदाजा लगा लो, अपने जिस तरह हम अपनी बेटियों की रक्षा करते हैं, हमें वोट की भी रक्षा ऐसे ही करनी पड़ेगी। और इसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए साथियों, मैं निवेदन करूंगा कि विजय कुमार साहब आए और अपने कीमती विचार रखें। धन्यवाद। तालियां बजा दिया करो साथियों, जो वक्ता होता है उसका हौसला बढ़ता है। धन्यवाद। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, जैसे कि देश में अभी यूजीसी बिल को लेकर के आंदोलन चल रहे हैं और ये आंदोलन पिछले कुछ महीने से या कुछ समय से लगातार पूरे देश में चल रहे हैं। मैं आज जैसे कि संजीव सर ने, हमारे जो साहब हैं, इन्होंने प्रोग्राम रखा यूजीसी बिल को लेकर के, जो इसमें स्टे लगाया गया है और स्टे बगैर कुछ किए, ना कोई एट्रोसिटी हुई, ना कोई बड़ा प्रदर्शन हुआ, ना कोई मरा, ना कोई गिरा, मगर सुप्रीम कोर्ट में जो मनुवादी लोग हैं उन्होंने तुरंत ही स्टे लगा दिया। जबकि इससे पहले तमाम जो बिल वो SC ST या OBC के पक्ष से थे तो उनमें कभी ऐसा नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट में जो
वर्तमान में जो जज बैठे हुए हैं वो जज न्यायप्रिय नहीं है, वो मनवादी मानसिकता के लोग वहां बैठे हुए, उनका कब्जा है। और मैं जो आज यूजीसी बिल को पढ़ रहा था, उस यूजीसी बिल में ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग इस सड़कों पे हंगामा कर रहे हैं यूजीसी बिल को लेकर के कि वो उनके कोई खिलाफ हो, मगर वो उनकी मानसिकता बन गई है कि अगर कोई भी एससी या कोई भी एसटी या कोई भी पिछड़े समाज का लोग उनके अधिकारों के लिए कोई बिल बनता है, कोई कानून बनता है, तो सबसे ज्यादा दिक्कत इन मनोवादी लोगों को होती है। साथियों, बात खाली यूजीसी की नहीं है। अगर हमारे साथ जो घटना घट रही है पूरे देश में है, और जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा मेरठ में हमारी एक महिला की हत्या करके एक दलित लड़की का अपहरण कर लिया गया, मगर उसमें इन मनुवादी लोगों का मुंह नहीं खुला। उसी प्रकरण में एक सोनू कश्यप नाम के लड़के की हत्या कर दी गई, उसमें इन लोगों का मुंह नहीं खुला। अभी मैं देख रहा था, परसों की बात है कि मध्य प्रदेश में एक गोरखनाथ प्रजापति की चढ़ा करके हत्या कर दी गई, मगर ये लोगों का मुंह नहीं खुला। इनका मुंह जब खुलता है जब हम लोग अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए सड़कों पर आते हैं। इनको दिक्कत जब होती है जब हम अपने अधिकारों की मांग को उठाते हैं, मगर अगर हमारे साथ ये लोग एट्रोसिटी लगातार करते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती। और ये जो लोग इस यूजीसी बिल में, जब से यूजीसी बिल ये आया है, इसमें एक चीज तो क्लियर हो गई है जो पहले क्लियर नहीं थी। क्योंकि जो भैया ये हिंदूवादी जो लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उन लोगों की आंखों में जो उन लोगों ने पट्टी बांधी हुई थी, जो एससी, एसटी और ओबीसी, खासकर ओबीसी जो हमारा समाज है, उस समाज की आंख पे जो पट्टी बनी हुई थी हिंदू वाली, वो क्लियर हुई है। क्योंकि उन्होंने, जब वो हिंदू है पिछले समाज, क्योंकि ये यूजीसी बिल जो एससी और एसटी का तो 2012 से लागू है, मगर इसमें जैसे ही पिछले समाज को, ओबीसी समाज को जोड़ा गया, तो इन सवर्ण समाज के लोगों ने, जनरल कास्ट के लोगों ने, जो अपना आपको सवर्ण समाज के लोग कहते हैं, वो सवर्ण तो कुछ नहीं है, मगर वो जो मनुवादी लोग हैं उन्होंने इसका विरोध किया। तो यहाँ एक चीज की हुई है कि ये लोग पिछले समाज को, दलित को तो मानते नहीं थे और एसटी को तो मानते नहीं थे, मगर इनके पिछड़ों को भी हिंदू नहीं मानते हैं। जो पिछड़ा हिंदू बना हुआ था, अब उसको ये दिखने लगा कि ये तो हमारे विरोध में है। तो साथियों, जब पिछड़ा हिंदू है तो उसके हिंदू की, उसके बिल को लागू कराइए आप लोग, मगर ये लोग आपको हिंदू मानते नहीं है, आप इस सोच पिछड़ा ही मानते हैं। तो अगर यूजीसी लागू नहीं हुआ, यह भी हम कहना चाहते हैं मोदी से, अगर यूजीसी लागू नहीं हुआ तो इस देश में बड़ा आंदोलन फिर दोबारा होगा। जैसे 2 अप्रैल 2018 को इस देश को भारत को बंद किया गया था, इस देश के बहुजन समाज के लोगों द्वारा। सुन ले मोदी यहाँ से, अगर यूजीसी बिल लागू नहीं करेगा तो इस देश को हम फिर बंद कर देंगे। ये हमारे लोगों में ताकत है। और अभी जो आप 400 पार की लोग बात कर रहे थे कि हम लोग 400 पार जीत करके इस देश का संविधान बदलेंगे। अगर तुमको हमने 240 पे लाकर तय किया है, तो 400 पार की बात करने वालों, आज तुम 240 पे हो और अलपत में तुम्हारी सरकार है। अगर हमारे अधिकारों को ऐसे छीनते रहोगे तो 40 पे लाके तुमको भोजन दिखाना करने वाले हैं। ये हमारा पूरा जो हमने अपने आप को तैयार कर लिया है।